राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। इस युवक को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अभिषेक सिंह। आजमगढ़ के जीयनपुर थाना के अंतर्गत आता है एक गांव चकलाचद, वहां के रहने वाले हैं। पिता का नाम है अशोक सिंह। इनकी जीवन में बस एक गलती है कि आजमगढ़ में पैदा हुए और एक राजपूत घर में पैदा हो गए। और आजमगढ़ के एसपी साहब को राजपूतों से मुझे लगता है कुछ खास नफरत है। होता है भाई, कुछ लोगों से खास लगाव होता है। आजमगढ़ के एसपी साहब को ठाकुरों से खास नफरत है। एक फर्जी एफआईआर में, अज्ञात में, इनका नाम तक नहीं था उस एफआईआर में, इस नवयुवक को उठाया गया जो राजपूत समाज से है, और एक फेक एनकाउंटर में इसके पैर में गोली मार दी गई। घर से पुलिस उठा के लेके गई है, पूरा गांव इस बात का गवाह है। लेकिन वही है ना, एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो रोम है उत्तर प्रदेश, नीरो है योगी आदित्यनाथ। और योगी जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि बहुत सारे एनकाउंटर्स ऐसे हुए जो जेन्युइन थे, उनकी जरूरत भी थी। लेकिन अब पुलिस ने एनकाउंटर को एक साधन बना लिया, एक जरिया बना लिया है अपनी गुंडागर्दी का। अभिषेक सिंह पे बाद में आऊंगा, एक और फोटो दिखाता हूं, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। विष्णु तिवारी, इस व्यक्ति के चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। आज उम्र है करीब 50 साल, 48-50 साल के हैं। ललितपुर जिले के एक थाना पड़ता है मेहरौनी, उसके गांव सिलावन के ये रहने वाले हैं। 23 साल की उम्र में एक फर्जी केस में इनको सजा हो गई 20 साल की। गरीब व्यक्ति थे, हाईकोर्ट में 2 साल तक अपील ही नहीं कर पाए। जब अपील की तो 16 साल तक सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई जब हुई करीब 18-19 साल बाद, मतलब जब ये बंद हुए हैं और उसके 19 साल बाद जब सुनवाई हुई, तो इनको जज साहब ने, हाईकोर्ट के जज साहब ने बाइज्जत बरी कर। अब आप एक बात बताइए, पुलिस के सिस्टम को या न्याय व्यवस्था को हम क्या बोले। अच्छा, कल एक और बहुत बड़ी खबर आई कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा हुई है। 23 साल पुराना मुकदमा था, 3 अदालतें, और फिर एक फैसला आया और पूरी कहानी पलट गई। आज आपको उस पूरी कहानी की टाइमलाइन समझाऊंगा जो एकदम साफ है, स्पष्ट है। एक मर्डर होता है, एक पॉलिटिकल मर्डर होता है। एनसीपी के नेता है, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि है, नया नया छत्तीसगढ़ उन दोनों बना था, मध्य प्रदेश से कटा था। एनसीपी नेता थे राम अवतार जग्गी, उनकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। पॉलिटिकल मर्डर था, जग्गी मजबूत नेता थे, पूरे राज्य को, पूरी राजनीति को हिला दिया। सवाल उठे, किसने कराया, क्यों कराया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू हो गया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच भी की, बड़ी लंबी जांच की, कई नाम सामने आए। फिर एक नाम आता है, 31 मई 2007 को सीबीआई की जो स्पेशल ट्रायल कोर्ट थी उसे फैसला सुनाती है कि कुछ आरोपियों को दोषी भी देती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी था ना, अजीत जोगी, मुख्यमंत्री जी के पुत्र, अजीत जोगी मुख्यमंत्री के पुत्र अमित जोगी, उनको बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य मजबूत नहीं है और बेनिफिट ऑफ डाउट है। मतलब सोच के देखिए आप कि मतलब भारत में वही बात है ना, कानून के हाथ लंबे बहुत है लेकिन कानून अंधा है। अमित जोगी छूट जाते हैं, बाकी आरोपी दोषी हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। लेकिन एक सवाल रह जाता है ना, क्या जांच अधूरी थी या कुछ दबाया गया पॉलिटिकली? क्योंकि भाई देखिए, कांग्रेस, आपको पता है ना कांग्रेस कितना बड़ा एक रोल प्ले करती है। अब देखिए, मामला पहुंचा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2011 में। अपील दायर हुई, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि टेक्निकल आधार पे मामले को रिजेक्ट करता हूं मैं, इसमें कोई दम नहीं है, और आरोपी निर्दोष है, मजे ले रहा है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली और एमएलए रहे, और भाई उनके पिताजी तो बहुत बड़ी हस्ती थे ना। वैसे अजीत जोगी का बैकग्राउंड बताऊं कि वो 22 साल की उम्र में आईपीएस हो गए थे, पर उन्होंने आईपीएस की नौकरी ना करके बाद में फिर से यूपीएससी का पेपर क्लियर किया और आईएएस हो गए, और कई जिलों में डीएम रहे, कमिश्नर रहे, और बाद में राजनीति में आ गए और मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे।
2001 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। अमित जोगी का भी बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, अमेरिका के पैदाइश है इनकी, और क्योंकि भाई बाप ब्यूरोक्रेट थे, बाद में राजनेता हो गए थे, तो भाई कोई दिक्कत तो थी नहीं पैसों की। तो अमित जोगी अमेरिका में पैदा हुए और पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, पॉलिटिकली मर्डर था, तो पॉलिटिक्स तो होनी थी। अब देखिए, लेकिन वही होता है ना, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। साल 2025 में फिर से हाईकोर्ट की एंट्री होती है और इस केस को फिर से रीओपन कर दिया जाता है। केस को मेरिट के आधार पे नहीं, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुना जाता है और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। 23 साल पुराना केस फिर से जिंदा हो जाता है। अब फाइनल टर्निंग पॉइंट आता है 2026 में। कल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, केस को फिर से सुनता है और इस बार हर सबूत को फिर से जांचा जाता है, गवाहों को सुना जाता है और मतलब पूरे केस को खंगाला जाता है, हर एक नजरिए से देखा जाता है और 2007 की सीबीआई की ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल के अमित जोगी को उम्र कैद की सजा दे देता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें न कूदता तो आपको क्या लगता है कि वो 18 साल ऐसे ही मौज मारते रहते और आगे भी मौज मार लेते? जो 18 साल उन्होंने मौज मारी, जिस व्यक्ति को 18 साल पहले बरी कर दिया गया था, आज वो दोषी हो गया, अब उम्र कैद की सजा, सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। अब इस पूरे प्रकरण में ना सिस्टम को, न्याय प्रक्रिया को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अब फिर से मैं इस व्यक्ति पे आता हूं जिनका नाम है विष्णु तिवारी। विष्णु भाई ललितपुर के रहने वाले, मैंने पहले आपको बताया है। 23 साल में एक जमीन के विवाद में एक पड़ोस की लड़की ने इनके ऊपर दुष्कर्म का और SC ST का, इसका उसका सबका केस लदवा दिया। बाई कास्ट ब्राह्मण थे, SC ST का केस हुआ, एक्ट लगा, गिरफ्तारी हुई, जेल चले गए। गरीब ब्राह्मण थे, सच में गरीब ब्राह्मण थे। लोअर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुना दी। गरीब आदमी की औकात नहीं होती है, ना पैसा ना पहुंच के हाई कोर्ट पहुंच जाए। इतना आसान नहीं हाई कोर्ट पहुंचना महाराज। 2 साल तक अपील नहीं डाल पाए। 2 साल बाद कैसे कैसे रिश्तेदारों से पैसा वैसा लेके वकील किया और अपील डाली। उस अपील पे 16 साल तक, आप सोच के देखिए महाराज, उस अपील पे 16 साल तक सुनवाई नहीं हुई। मतलब ये है भारत की न्याय व्यवस्था, ये है भारत की न्यायपालिका। एक इंसान की पूरी जवानी, 19-20 साल जेल की उस काल कोठरी, उन 4 दीवारों में खत्म हो गई। जब 20 साल बाद बाहर आए तो 43-44 साल के हो चुके थे। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, इनको बरी किया जाता है और विष्णु तिवारी बाहर आ जाते हैं, बाइज्जत बरी। अच्छा, आप ईमानदारी से सोच के देखिए, 23 साल का नौजवान जिसने कोई क्राइम नहीं किया था, उसके वो 20 साल जो सबसे फॉर्मेटिव होते हैं उसकी लाइफ में, हर तरह से वो उस दौरान नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, धंधा पानी करेगा, 2 पैसे कमाएगा, परिवार बनाएगा। वो 20 साल, वो जो गोल्डन पीरियड होता है ना एक व्यक्ति, एक पुरुष के जीवन का, वो विष्णु तिवारी जी का जेल में कट गया। जैसे आज अभिषेक सिंह का अस्पताल में कट रहा है। अब एक बात बताइए ना, गलती किसकी है? सिस्टम की, विष्णु तिवारी की, या हमारी न्याय व्यवस्था की? अच्छा, ये हम हर दिन देखते हैं। अभिषेक तिवारी का केस अभी 4 दिन पहले का है। पूरा इकोसिस्टम आज अभिषेक तिवारी के खिलाफ, जो लोग खड़े हैं, जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया है, उनको बचाने में लगे हुए हैं। SP साहब हैं आजमगढ़ के, अनिल कुमार मीणा, बाईकास्ट मीणा है। वो एकदम वो व्यक्ति पूरी तरह से सवर्ण विरोधी है। वो जो कुछ लोग कहते थे ना कि हम लोग को, वो एक वो कौन सा वो एक वो कविता है, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर को, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, पर मेहनत मेरी लेकिन फसल ठाकुर की। तो ये जो मीणा जी है ना, अनिल कुमार मीणा, SP आजमगढ़, ये सेम उसी मानसिकता है। इनको लगता है कि हमारे बाप दादा को इन ठाकुरों ने, इन सवर्णों ने बहुत ज्यादा इनका शोषण किया है। पता नहीं, और शोषण भी पता नहीं कई तरह के है ना। जैसे पहलवान आंदोलन में पहलवान गैंग ने कह दिया कि बृजभूषण शरण सिंह मानसिक शोषण तो करते ही थे, शारीरिक शोषण भी किया है। और आज मैं बता रहा हूं, इतनी बुरी तरह रेले जा रहे हैं और PELA जा रहे हैं कि कोई बचा नहीं पा रहा है।
अपने ही केस में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना है साहब आप लोगों ने? इस सिस्टम ने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर दमदार ना होते ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आज वो भी जेल की सलाखों के पीछे होते। अगर वो उतनी मजबूती से अपना स्टैंड ना रखते ना, उन्होंने तो कहा कि फांसी दे दो पर ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं होगा, कुश्ती संघ से इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर उन्होंने बोला ना, दबदबा है, दबदबा था दबा बना रहेगा, संजय सिंह मेरा आदमी है, मेरा आदमी है, मेरा आदमी, कुश्ती संघ पर मेरा कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है। और मैं बताऊं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मुझे लग रहा है अगले 30-40 साल तक, 50 साल तक, हो सकता है 100 साल तक, हो सकता है जीवन, जब तक हिंदुस्तान पे इंसान रहेंगे तब तक कुश्ती संघ के ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार का या उनका कब्जा रहेगा। लेकिन सिस्टम ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी होती ना, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया होता, विष्णु तिवारी को कर दिया, अभिषेक सिंह को कर दिया। लेकिन क्योंकि सिस्टम में अजीत जोगी थे, उनके पुत्र अमित जोगी थे, एक मर्डर करके 20 साल तक, 22 साल तक अपने मौज में रहे, 2003 से 2026 तक। अब आप बताइए, दोष किसको दें साहब? सिस्टम को दें, न्याय व्यवस्था को दें, इंसानियत को दें, इंसानों को दें, किसको दें आखिर? अमित जोगी अनपढ़ नहीं थे, अमित जोगी पढ़े लिखे थे, उनके फादर IAS IPS थे। आप सोच के देखिए, अमित जोगी US बॉर्न थे, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर थे, राहुल गांधी की तरह झूठी क्वालिफिकेशन वाले नहीं थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, क्या यह न्याय है? तीनों मामलों में क्या यह न्याय है? अमित जोगी जिसने एक मर्डर किया और 23 साल तक मौज लेता रहा, और 23 साल बाद अब उसको उम्र कैद की सजा हो रही है, क्या यह न्याय है? विष्णु तिवारी जिसने कुछ किया नहीं था, वो 20 साल जेल की सलाखों में रहा, और वो 20 साल जो उसके जीवन का गोल्डन पीरियड था, फॉर्मेटिव ईयर्स थे। अभिषेक सिंह जिसका उस FIR में नाम तक नहीं था, उसको पुलिस घर से आती है, उठा के लेके जाती है, उसका एनकाउंटर कर देती है, क्या यह न्याय था? सिस्टम ने खुद को सुधारा? ये केस हमें क्या सिखा रहे हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कभी कभी तो बहुत धीमी है, कभी कभी एकदम में सुस्त है, और कभी कभी एकदम सो जाती है। फाइलें बंद हो रही हैं, फाइलें खुल रही हैं, पुलिस नाजायज एनकाउंटर्स कर रही है, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। लेकिन एक चीज जानिए साहब, फाइल बंद हो सकती है लेकिन न्याय की प्रक्रिया नहीं। आजमगढ़ में अभिषेक सिंह के साथ जो हो रहा है, या ललितपुर में जो विष्णु तिवारी के साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है, पुलिस की गुंडागर्दी को दर्शाता है, भारतीय न्याय व्यवस्था की ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था को, भारत की पुलिसिंग को अपने आप के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लाने होंगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि लोगों का न्याय व्यवस्था, कोर्ट कचहरी, पुलिस से पहले ही मन उचट चुका था, एकदम ही उखड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं नन्हे पलवल आपसे इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।